दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो रेगुलर बेस पे आपकी मेल आईडी पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेल आते होंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि जितने भी हमारे पास मेल आते हैं वो सेबी भेजता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेबी ने एक बहुत अच्छा ऐसा नियम लागू करा है जिससे क्या होगा, स्कैम की संभावना ना के बराबर रहेगी। बिकॉज क्या होता है, अभी करंट टाइम की हम बात करें तो हमारे व्हाट्सएप मैप पे क्या होता है, कोई लिंक आती है, हमारी मेल आईडी पे कोई लिंक आती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, अब आपका क्या होगा, बैंक के नाम से ही मेल आएगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे क्या होगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फर्जी होते हैं, मिसगाइड करी जाती है, जिससे क्या होता है काफी लोग उनके जाल में फंस जाते हैं और उनका अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसी को लेके देखो सेबी का यहाँ पे एक नियम आया है। ठीक है, ये नियम में ये बोलता है कि भैया रेगुलर बेस पे जितने भी आपको पहली चीज तो मेल आती है, पहली चीज तो वो मेल आपको कभी भी सेबी नहीं भेजता है। इस चीज को आप समझो। तो सर हमारे पास मेल आती है, वो मेल कौन भेजता है? चलो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे हम आर्टिकल पे आएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है ना वो होता है सेबी, इसी के नीचे सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे रेगुलर बेस पे जैसे मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करा या किसी भी म्यूचुअल फंड को सेल करा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैन करता है आरटीए। इसको ये मैनेज करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एजेंसी। ठीक है, अब ये क्या करता है, म्यूचुअल फंड में जितना भी आप बाय और सेल करते हो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट तैयार करता है और रेगुलर बेस पे जो भी आपको मेल आते हैं वो यही क्या करता है, मेल भेजता है। अब जो आरटीए होता है, ठीक है, आरटीए क्या कोई एएमसी इसको अनाउंस नहीं करती है, एएमसी इसको अपॉइंट नहीं करती है, बल्कि इसको खुद को क्या होता है, सेबी से अपॉइंट होना पड़ता है, नियुक्त होना पड़ता है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद भी आपके पास दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक होता है आपका एस आई डी, SAI। ठीक है, अब एसआईडी में क्या होता है, आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हो उसकी कंप्लीट डिटेल होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है एसआई का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो मोस्टली आपके पास क्या होता है, जो भी मेल आती है, एक आरटीए की आती है, एक एसआईडी की आती है और एक एसआईडी की आती है। तीन तरीके की मेल होती है। अब आप बोलोगे कि सर आप ये बता रहे हो, ये सारी चीजें किस बेस पे बता रहे हो? तो भैया यहाँ पे देखो पूरी की पूरी, ये पूरे मेरे कंप्लीट नोट्स हैं और ये पूरी में म्यूचुअल फंड का पूरा यहाँ पे आपको बखान मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ए से लेके जेड तक की सारी चीजें यहाँ पे हैं। ये मेरे खुद के पर्टिकुलर नोट्स हैं और यहाँ पे देख लीजिए पूरा ये रजिस्टर इससे भरा हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल है, इसलिए यहाँ पे जितनी भी जानकारी मैं आपको बताता हूँ जनरल बताता हूँ। अगर मेरी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूँ, एनएसएम सर्टिफाइड हूँ मैं, इस वजह से यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जितनी भी जानकारी आपको मिलती है बिल्कुल जनरल मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया जितनी भी मेल आती है वो सेबी तो हमको बेचता नहीं है। अब जितनी भी मेल आती है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए उस मेल पे हम क्लिक करें और हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाए, तो हमको कैसे पता चले? तो इसी को लेके सेबी ने एक नया नियम बनाया है कि भैया जितने भी अब आपके पास मेल आएंगे, जो भी मैंने आपको बताया तीन तरीके के मेल होते हैं, उसमें जो सबसे मोस्टली होता है वो आरटीए का होता है, क्योंकि उसमें ही हमारे बाय सेल की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हम म्यूचुअल फंड स्विच वगैरह करते हैं। तो उसमें क्या होगा, अब आपके पास जो भी मेल आएगी उसमें एक नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, वो नंबर क्या रहेगा, जितनी भी आपके पास मेल आएंगी वो सारी मेल में वो नंबर चेंज होता रहेगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हर दस्तावेज पर यूनिक नंबर। अब सेबी क्या करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बाय मेल आएंगे उस पे एक नया यूनिक नंबर जनरेट करेगा, जिससे अगर निवेशक को ये कंफर्म करना है कि भैया ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पास आया है म्यूचुअल फंड का बिल्कुल जेन्युइन है या नहीं, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप बता देता हूं। देखो सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे सेबी वेबसाइट करके आपको सर्च करना है। टॉप पे जो भी आपको वेबसाइट मिले उस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सिंपल यहाँ पे हल्का सा आपको स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ।
देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, एक डॉक्यूमेंट्स नंबर इशूड बाय सेबी। सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी मेल आईडी में आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चर डालना है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करते के साथ ही आपको पता पड़ जाएगा कि भैया जो मेरे मेल में डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करा गया है वो बिल्कुल सेबी की निगरानी में ही आया है और बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट से, वो किसी भी तरीके का कोई स्कैम वहां पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आ गई। ये सेबी ने इसलिए करा है क्योंकि भैया आपको नहीं पता है, मान लो आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में निवेश करा है, अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड नाम से कोई भी एक फर्जी मेल बना के आपको भेज दे तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। इसलिए सेबी ने क्या करा है, आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे ये चीज कर दी है, भैया जो भी मेल आए उसमें एक यूनिक नंबर रहेगा। हमारी वेबसाइट पे आओ, उस नंबर को डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी सबमिट करो, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया मेल हमारे द्वारा भेजी गई है या नहीं। तो देखो, ये नियम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे क्या होगा, स्कैम की संभावना काफी हद तक कम होगी। अब देखो, आज की वीडियो में कंप्लीट मैंने डिटेल में आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड में जो भी मेल आते हैं वो किस किस तरीके के आते हैं। बिकॉज एएमसी कभी भी मेल आपको नहीं भेजती है, सेबी कभी भी मेल नहीं भेजता है, लेकिन ये क्या एक पूरा चेन सिस्टम होता है, ठीक है। वो चेन सिस्टम के अंदर के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, और वही मेंबर्स क्या होते हैं, हमको रेगुलर बेस पे इस तरीके की मेल भेजते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काफी लोगों को शेयर करना, जिससे क्या है, देखो, काफी ऐसे निवेशक है जिनको अभी कंप्लीट गाइड नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जिनको पता चल सके कि भैया एक्चुअल में म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके की यहाँ पे चीजें होती हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।